जय हिंद साथियों, जय श्री कृष्णा मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले यूनिट फर्स्ट जो है उसमें रियल नंबर का अध्ययन कर चुके हैं, वो 5 नंबर का आता है। अब यूनिट सेकेंड में जो है 4 चैप्टर दिए हैं। पहला है बहुपद, दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा है द्विघात समीकरण, चौथा है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, इसमें 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस चारों चैप्टर को मिलाकर 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम सबसे पहले बहुपद दिया है तो बहुपद का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देखिए आपको फर्स्ट नंबर दिया है बहुपद, दूसरा दिया दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा दिया द्विघात समीकरण, चौथा दिया समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, 18 नंबर का आता है। ये यूनिट सेकेंड है, इसमें आपको इन चारों का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बहुपद दिया है तो बहुपद का अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए दिया है बहुपद, तो बहुपद का मतलब हुआ कि इसकी हम डिफिनीशन जानेंगे, बहुपद होता क्या चीज़ है, तब इस धीरे धीरे इसके जितने भी बेसिक फार्मूले हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले बहुपद को देखते हैं। तो बहुपद की खोज जो हुई थी 1901 ईस्वी में, खोज करने वाले कार्ल थे, वह जर्मन के गणितज्ञ थे। उन्होंने बहुपद की डिफिनीशन बताई, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का रूल क्या होना चाहिए, उन्होंने सब कुछ बताया। तो हम क्या करेंगे उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बहुपद देखते हैं। ये पहला बहुपद हुआ। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है तो वह देखते हैं। सबसे पहले बहुपद, उसके बाद आता है रैखिक बहुपद, सबसे बाद बहुपद, उसके बाद आता है रैखिक। खोज कब हुई थी 1901 ईस्वी में। किसने किया था, कार्ल रूंग ने किया था। ठीक है, कहाँ के थे, जर्मन के गणितज्ञ थे। ठीक है, यहाँ तक तो बात आप लोग को सभी लोग को समझ में आया होगा। अब इसके हम नीचे अध्ययन करते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है बहुपद। अब इसमें बहुपद के प्रकार देखेंगे तो बहुपद की घात क्या होती है। सबसे पहले बहुपद की घात। ठीक है, इस बहुपद के नीचे आया बहुपद की घात आई। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुपद की घात आती है, इसके बाद आता है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद जो देखेंगे तो रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है, चतुर्थघात बहुपद होता है। तो बहुपद 4 घात के होते हैं, इसके बाद भी आप बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पर क्या आता है, बहुपद के शून्यंक। ठीक है, बहुपद के शून्यंक। फिर इसके बाद आता है 4 नंबर बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल और योगफल। बहुपद के शून्यंक। ठीक है, बहुपद के शून्यंकों के गुणनफल एवं योगफल। ठीक है, एवं योगफल। ठीक है, इसके बीच में हम याद करेंगे कि इनके शून्यंकों के गुणनफल के संबंध क्या होते हैं, योगफल का संबंध क्या होते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन इसका करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आता है बहुपदों के एल्गोरिथ्म का जो प्रयोग किया जाता है, उसमें भी आता है विभाजन एल्गोरिथ्म जिसे कहते हैं, उसका भी अध्ययन हम इसी में करते हैं। तो इतना आप लोग को बहुपद का है। हम इसको बारी बारी बताते हैं कि होता क्या चीज़ है। ठीक है ना, जैसे आपको सबसे पहले जानना होगा कि बहुपद, अगर आपको बहुपद की बात कोई कर दे तो बहुपद की खोज किसने किया था, तो 1901 ईस्वी में कार्ल रूंग नामक वैज्ञानिक ने किया था, जर्मन के गणितज्ञ थे। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, बहुपद की डिफिनीशन क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की कितने प्रकार का होता है, शून्यंक क्या होता है, शून्यंकों के गुणनफलों के संबंध क्या होते हैं, योगफल क्या संबंध होते हैं, फिर उसके बाद विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ बेसिक फार्मूला ही बताया जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, फिर इसके बाद एक्सरसाइज को आप आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले बहुपद होता क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बहुपद के बारे में अध्ययन हम करते हैं।
सबसे पहले बहुपद की परिभाषा क्या होती है, तो हम इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। देखिए, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक हो, चर राशि की घात धनात्मक हो, p/q के रूप में न हो, अंडर रूट में न हो, ऋणात्मक न हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। छोटी सी डिफिनीशन। अब इस बहुपद के डिफिनीशन में एक शब्द आया है चर राशि। तो चर राशि क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। बहुपद की डिफिनीशन मैंने बताया है। बहुपद की डिफिनीशन क्या होती है, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक हो, ठीक है, धनात्मक हो, p/q के रूप में न हो, के रूप में न हो, तथा अंडर रूट में न हो, p/q के रूप में न हो, अंडर रूट में न हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक, आसान कहते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज है चर राशि की घात। तो चर राशि की घात के बारे में बताते हैं, चर राशि होता क्या है। तो दो शब्द आया, चर राशि की बात करते हैं। इसमें हम चर राशि और अचर राशि की बात करते हैं, दो शब्द, ठीक है, चर राशि और अचर राशि। चर राशि, अचर राशि। चर राशि आपका होता है जो A∠A से लेकर Z∠Z तक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और अचर राशि क्या होता है, आपका जो 0 से लेकर जो गिनती आती है, ठीक है, इनफाइनाइट जिसे कहते हैं, अनंत कहते हैं हिंदी में, ठीक है, वो जितने भी अंक होते हैं वो क्या आते हैं, इनफाइनाइट जो है, इसके पहले भी जो गिनती आएंगे वो क्या है, अचर राशि के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अचर राशि की बात नहीं की गई है, चर राशि की बात की गई बहुपद में। अगर बहुपद में अचर राशि आ भी रहा है, या माइनस में है, या अंडर रूट में है, या p/q के रूप में है, तो उससे हमको अचर राशि से मतलब नहीं है, हमसे तो सिर्फ चर राशि से मतलब है। चर राशि है क्या चीज, तो जब चर राशि से मतलब है तो चर राशि किसके रूप में होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। जो चर राशि की घात है वो धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है, उसे हमको p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे p/q के रूप में मतलब आप समझ रहे हैं, इस तरह आपको नहीं होना चाहिए, 1/x के रूप में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अंडर रूट की बात हो गई, जैसे अंडर रूट में इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चर राशि की बात है। और अचर राशि की बात करें तो अचर राशि अंडर रूट 5 है इंटू x है, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि x जो है वह अंडर रूट से बाहर है। अंडर रूट में अचर राशि, चर राशि नहीं है। तो बहुपद की डिफिनीशन में एक चीज का ध्यान देना है, चर राशि की बात की गई है तो चर राशि को ध्यान से रहिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, बहुपद की डिफिनीशन आपका हो गया, ठीक है। अब बहुपद को हम मिटा दे रहे हैं। चर राशि के बारे में आपको समझ में आया, चर राशि के बारे में आपको समझ में आएगा। अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। अब दूसरी है कि बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात, बहुपद की घात। थोड़ा हम बहुपद की घात के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। बहुपद की घात क्या होती है इसके बारे में भी अध्ययन करना जरूरी है। अगर परिवार का एक सदस्य को छोड़ जाए तो वो पूरा परिवार पूर्ण रूप से सदस्य नहीं कहता है, एक सदस्य उसमें भी छूटा है। कई लोग मिलते थे, एक परिवार का निर्माण होता है। तो उसी तरह बहुपद में कई चीज़ों को पढ़ा गया है, कुछ इसमें बेसिक भी हैं, तो जाकर एक बहुपद नाम दिया गया है। जैसे कहते हैं एक सदस्य, एक परिवार, तो उसमें कितने लोग हैं तब एक परिवार का नाम दिया गया, उसी तरह एक बहुपद है। अब इसमें हम कितने लोग को पढ़ेंगे तब हमको इसमें गार्जियन स्वरूप मिले हैं बहुपद जी, ठीक है। तो हम बहुपद की घात के बारे में अध्ययन करते हैं कि बहुपद की घात क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि जैसे कोई बहुपद है,
उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है, ठीक है ना, जो बहुपद में दिए गए होते हैं उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं, ठीक है ना, जो उसमें सबसे बड़ी घात होगी। जैसे आपको इसमें दिया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इसमें 5 एग्जाम्पल 5 ठीक। अब मान लीजिए 5 दिया है, 5x² प्लस 3x³ दिया है, प्लस 3 दिया है, और यहाँ पर प्लस 3x प्लस 2 दिया। इसमें अगर देखा जाए तो बहुपद घात सबसे बड़ी 3 है, ठीक है, सबसे बड़ी घात इसमें क्या 3 है। और ऐसे जैसे है, और इसमें एक चीज़ नोट चीज़ ये भी याद कर लीजिएगा कि बहुपद की घात में नोट क्या चीज़ है, नोट एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शून्य जो होता है वह बहुपद की कोई घात नहीं होता है, ठीक है, जो शून्य होता है वह बहुपद की कोई घात नहीं होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये आपका बहुपद की घात का डिफिनेशन हो गया। इसके बाद हम अगला चलते हैं, ठीक है। अब बहुपद के प्रकार होते हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार होते हैं। तो इसके पहले हमने जो इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें बताते 4 होते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद कहते किसे हैं, रैखिक बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद दूसरा आया था द्विघाती, तो जिसकी घातें, देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है कि वह कितना, उसके डिफिनेशन क्या होगी। तो 2 घात वाले को हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। मतलब 3 घात वाले को त्रिघाती बहुपद कहेंगे। चतुर्थ दिया हुआ 4 घात वाले को हम क्या कहेंगे, चतुर्घाती बहुपद कहेंगे। तो ये बहुपद के 4 प्रकार होते हैं, चारों का हमने बता दिया कि एक एक करके डिफिनेशन बता दिया, ठीक है, बहुत छोटा से आप याद कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि बहुपद के जो प्रकार हो गए उसमें उसके नीचे निचोड़ देखते हैं क्या होते हैं बहुपद प्रकार, जो मैंने आपको बताया है। एक हम आपको एग्जाम्पल देकर बता देते हैं सबका। देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, अगर हम रैखिक बहुपद के बारे में देखें जिसकी घात क्या हो, अधिकतम 1 हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकतम 1, उसी क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दिया है 3x प्लस 2, या दिया जाए 5x प्लस 2, या दिया जाए 3y प्लस 5, मतलब कुछ भी हो, ये सब क्या है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। इसके बाद 2 घात वाले बहुपद आते हैं, ये रैखिक बहुपद था। द्विघात की देखते हैं, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जिसकी घात क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे इसी में कुछ नहीं किया जाए, 3x² प्लस 2 कर दिया जाए, ये भी क्या आपका द्विघाती बहुपद है, ठीक है। त्रिघाती की बात हो गई, त्रिघाती मान लीजिए त्रिघात का मतलब हो गया 3x³ प्लस 5x² प्लस कुछ भी कर दीजिए यहाँ पर 5, जो भी हो, इसमें क्या है 3 आ गया, तो क्या त्रिघाती बहुपद हो गया, ठीक है। और इसके बाद चतुर्घात का, बस इसमें कुछ मत करिए, 4 घात कर दीजिए, चतुर्घात हो जाएगा। तो ये बहुपद के प्रकार थे। अब इसके बाद हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये बहुपद का शून्य किसके बाद आता है, बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद के शून्य, बहुपद शून्य मतलब जैसे पी ऑफ x बराबर कोई वैल्यू है तो उसके बराबर हम शून्य मान लेंगे, इसे क्या कहते हैं, बहुपद के शून्य कहते हैं, ठीक है। पी ऑफ x बराबर क्या हो, 0, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। इसमें हमको जब द्विघात, इसमें बहुपद के जब एक्सरसाइज में चलेंगे, जब हम हल करेंगे क्वेश्चनों का, तो इसका यूज वहीं पर होगा, ठीक है। पी ऑफ x बराबर 0, इसी को हम बहुपद के शून्य कहते हैं। और जो आपको इसके पहले हमने बताया बहुपद के प्रकार जो है, ये भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, आपको एक्सरसाइज में ही दिया होगा। जितने भी हम परिभाषा बताए हैं, आप एक्सरसाइज को जब करवाया जाएगा तो उसमें देखिएगा सब दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला डिफिनेशन देखते हैं।
जैसे आपको इसमें एग्जाम्पल देते हैं बहुपद के सुनिए कैसे इसका होता है, इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपको मान लीजिए दिया है पी एफ ऑफ एक्स बराबर, क्वेश्चन है पी एक्स, ठीक है, प्लस आर, इतना दिया है आपको, ठीक है। तो आप इसका अगर सुनिए कोई पूछे तो कैसे सुनिए क्या करते हैं, आप यहाँ क्या करेंगे पी एफ ऑफ एक्स बराबर 0 करेंगे, और जहाँ है वहाँ आप कर देंगे पी एक्स प्लस आर बराबर 0। अभी जो आरएचएस की ओर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, आरएचएस की ओर जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ गुणा में है पी इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो आपका गुणा कितना आया एक्स बराबर माइनस आर बाई पी आया है, ठीक है। ये आपका शून्यक है, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखते हैं, शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो एक सब्सक्राइब और प्लस एक लाइक, अब वीडियो अच्छी न लगे एक डिसलाइक और सब्सक्राइब मत करिएगा, ना फोर्स के साथ आपको नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अच्छी लगेगी तो करिएगा, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। तो आगे हम चलते हैं, जो बहुपद के गुणांकों के बीच में संबंध है, ठीक है, बहुपद के बीच, बहुपद के शून्यंकों के बीच, बहुपद के शून्यंक जो है गुणांकों ठीक है, गुणांकों में संबंध, ठीक है, गुणांकों में संबंध, ठीक, इसका संबंध क्या होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जो बहुपद होते हैं उनके शून्यंकों गुणांकों में संबंध क्या होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। इनके बीच में दो फार्मूला यूज होते हैं, जैसे एक शून्यंकों का योगफल और एक शून्यंकों का गुणनफल। तो जो शून्यंकों का योगफल होते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होते हैं माइनस बी अपान ए लिख देते हैं। इसको इतना तो फार्मूला हो गया फटाक से। अब इसको लिखते कैसे, जैसे माइनस बी अपान ए आता कैसे, इसको भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका जो होता है माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये शून्यंकों का योगफल होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको इसे दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह दिया है। अगर इनका हम क्या करेंगे, शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो इसमें अगर देखिए ए का गुणांक कितना है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना ए है, और यक्स का गुणांक देखा जाए सिर्फ यक्स का, यहाँ पर क्या है बी है। अब माइनस पहले से ऑलरेडी दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस पहले से लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, ये शून्यंकों का योगफल था। शून्यंकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, मतलब अचर पर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखिए अचर पद मतलब इसमें क्या है सी कांस्टेंट, मतलब कोई भी जो वैल्यू दिया रहेगा उसकी जगह हम क्या करेंगे रख देंगे। तो यहाँ अचर पद सी हो गया, और एक्स स्क्वायर का मतलब जो पहले था वही रहेगा, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया ए कर दिया, ठीक है। तो आपको शून्यंकों का गुणनफल अगर कोई पूछे तो अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब अचर पद का गुणांक जो है और एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, ये आप लिख सकते हैं। वहाँ पर सी अपान ए लिखेंगे, और योगफल पूछा जाएगा तो आप उस पर लिखिएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपका जो एक्स का गुणांक होगा तो माइनस पहले से ही है, वहाँ लिखेंगे बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, तो दो वाला था, इसके आगे हम चलते अध्ययन करते हैं, ठीक है। त्रि के लिए अब तक तो हमने दो की बात की थी, जैसे दो दिया रहेगा, दो जैसे हमने लिखा था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके लिए हमने अब तक बताया शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल। अब त्रि के लिए बता रहा है, जैसे 3 घात दिया रहेगा तो उसके लिए कैसे होगा त्रि वाले घात के लिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं,
अगर आपको दिया है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, ठीक है, इस तरह आपको दिया है, त्रि वाले की बात आती है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसका योग कितना, इसका गुणनफल कितना होगा, इसका योगफल कितना होगा, इससे भी उसी तरह क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इससे भी सॉल्व करने के लिए रूल वही है, बस इसमें क्या है 3 ठो दिया, उसमें क्या था, इतना मिटाकर यहाँ पर स्क्वायर के रूप में दिया गया था, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा योगफल में, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस है गामा, ठीक है ना, गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस है गामा पूछा जाएगा, तो सब वही रूल रहेगा, -x² का गुणांक, ठीक है, गुणांक। अब यहाँ क्या था, x का गुणांक था, अब यहाँ हो जाएगा x² का गुणांक बटे यहाँ क्या हो जाएगा x³ का गुणांक। एक घात उन्होंने बढ़ा दिया, तो एक घात हम लोग भी क्या बढ़ा दिया, उसमें x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक किए थे। आज जब इन्होंने एक घात बढ़ाया था, हमने भी एक घात बढ़ा दिया, x² का गुणांक -x² का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। अब क्या होगा, वही रूल होगा, अगर x² को ढूंढेंगे तो क्या यही मिलेंगे ना, तो -b/, अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा a², रूल ये हुआ। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस जो शून्यंकों का योगफल था 2 वाले में, उसमें भी -b/a था और 3 वाले में भी -b/a था। हाँ हमारा, लेकिन जब क्वेश्चन आज सॉल्व करने के लिए आपका आएगा ना, तो इसमें देखिए जैसे उसमें 2 ही डिजिट के थे, इसमें 3 के आएंगे, तो अंक आपका डिफरेंट आएगा जो हिसाब से आएगा। अब देखिए इसका दोनों मिल रहा है, जैसे उसमें भी था -a/b और इसमें भी -b/a, उसमें भी -b/a था और इसमें भी -b/a है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो आपको डिफरेंट पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा इसका गुणनफल के बारे में अध्ययन करते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा, ठीक है। अब इसका योगफल के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। तो यक्ष का गुणांक बटे x³ का, ठीक है। उसमें था कि अचर पद का गुणांक बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। देखिए यहाँ पर क्या था, x का गुणांक मतलब c और x³ का गुणांक मतलब a। उसमें भी a नहीं बदला था, हर बदला नहीं था, इसमें भी हर नहीं बदला है, तो यहाँ लिखेंगे c/a, ठीक है। अब इसका गुणनफल के बारे में देखते हैं, अल्फा बीटा गामा, तीनों के बारे में, तीनों का क्या होता है, इन सब के अध्ययन बारे में देखिए। 2 को तो हमको समझ में आया, तीसरा का क्या होता है, ठीक है। दूसरा का देखते हैं, देखिए यहाँ पर यह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इसमें क्या करते हैं, माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक, अब देखिए अचर पद इसमें क्या दिया है, d दिया है, तो हम माइनस पहले से था d लिख दिए, और यहाँ x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक कितना है, a है, शब्द में देखिए a आ रहा था, इसमें भी a ही आया है, ठीक है। तो ये 3 तो फार्मूला का जब 3 घात में पूछा जाएगा तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए है, जब 2 घात के लिए पूछा जाएगा तो उसमें 2 ही फार्मूला, शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल के बारे में, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला चलते हैं कि और इसमें जो है बेसिक कुछ फार्मूले हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए इसमें चाहे आपको फार्मूला और मिल जाएगा, सब इसमें लगभग हमने फार्मूला आपको बता दिया, कुछ ऐसे फार्मूले बचे नहीं हैं। और जो a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ये तो सब आपको कक्षा 9 में ही बता दिया गया होगा। अगर इसका निगमन आप लोग को नहीं आता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर एक वीडियो आपको बना देंगे, निगमन भी करवा देंगे, जैसे हमको पता कैसे चलेगा कि a+b पर होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab होता कैसे है, इसका निगमन हम एक बता दे रहे हैं कैसे होता है। तो देखिए ये LHS है और ये RHS है, तो हम LHS से लेकर चल रहे हैं
RHS लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए a प्लस बी पर होल स्क्वायर दिया, a प्लस बी 2 बार लिख दिए, ठीक है, 2 बार दिया था 2 बार लिख दिए। अब हम एक को उठाएंगे इन दो, ठीक है, प्लस बी किए और a प्लस बी हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, एक घात यहाँ कितना जाएगा 2, प्लस यहाँ हो जाएगा a इंटू बी, प्लस यहाँ हो जाएगा a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी कितना जाएगा 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। शायद देखिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, न समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा तेजी से बताया, ठीक है। तो और एक चीज़ और इसमें फार्मूला छूटा है, हम आपको बता दे रहे हैं, आपको जो बहुपद से रिलेटेड है, बकिया फार्मूला हमने बता दिया है। अगर आप सही फार्मूला को याद कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक फार्मूला और है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इससे भी क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे डिवाइड करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, जैसे आप कुछ दे दिए रहेंगे, कह देंगे कि इसका शेषफल ज्ञात कीजिए, या भाज कुछ मतलब तीन देखिए आपको कितना 1 2 3 4, इसमें या किसी एक की वैल्यू आपसे पूछेगा या 2 की वैल्यू आपसे पूछ सकता है, भागफल पूछ सकता है या शेषफल पूछेगा, कोई इसमें से 2 वैल्यू पूछेगा या तो 1 वैल्यू पूछेगा। एक क्वेश्चन इससे भी आता है। तो आपका इस तरह जो है बहुपद का जितना भी बेसिक फार्मूला था हम आप लोग को बता दिए। अब इसमें एक भी फार्मूला छूटा नहीं है, एक हमने नियमन करवाया है, उससे अगर रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो 5-6 सवाल जो है सूत्र बचा हुआ है। तो a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू वो वाला फार्मूला है, तो उसकी कोई आपको जरूरत नहीं, आप शायद क्लास 9 में याद किए होंगे। तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा उसके लिए भी हम एक नियमन वाली वीडियो बना देंगे। और अब इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी जाएगी। यह सिर्फ बेसिक फार्मूला इसमें था, तो बेसिक फार्मूला आप लोग का समाप्त हो गया। और हमारी वीडियो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। हाँ, जब अच्छी लगे तब, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो उसे डिसलाइक कर दीजिए, शेयर भी मत कीजिए। हाँ, शेयर करिए भी तो उसे भी करिए, अगर तुमको अच्छी लगे तो करना और नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। इसलिए जय हिंद साथियों।